नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, चैनल पर स्पर्श क्लासेस पर इंग्लिश पेडागोजी की कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। कल हमने सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बात किया था लैंग्वेज किसको कहते हैं, लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के क्या फंक्शन होते हैं या लैंग्वेज के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास बीएड में इंग्लिश पेडागोजी सब्जेक्ट नहीं भी है तो भी ये सीरीज़ आपको करनी चाहिए। ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्यों कह रही हूँ मैं, वो इसीलिए कह रही हूँ मैं कि बीएड के बाद जब आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि सीटेट या कोई स्टेट टेट, एस्टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, हरियाणा का टेट हो गया, कोई भी टेट आप दे रहे हैं या कोई भी टीचिंग कंपटीशन आप दे रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश पेडागोजी का एक सेक्शन आता है जो कि आपका इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके इन्हीं में से ही निकल के आते हैं। यहाँ पर इस सीरीज़ को करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर आपका इंग्लिश पेडागोजी का जो बेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इतना मजबूत हो जाएगा, उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एक तो हर क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। और पेपर में इंग्लिश पेडागोजी के सेक्शन में आप पूरे में से पूरे नंबर आराम से लेकर आ सकते हैं अगर आपका बेस क्लियर होगा। बेस आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। कंसेप्ट के बिना कुछ नहीं, कोई भी कंसेप्ट के बिना पूरे नंबर नहीं ला सकता है। अगर आपको सी टेट को, यूपी टेट या कोई भी टेट और कोई भी टीचिंग एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर करना है, उसमें जो इंग्लिश पेडागोजी का जो सेक्शन है, कोई भी सेक्शन है, तो आपको कंसेप्ट समझना ज़रूरी होता है। ये नहीं होता कि भाई सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट लें, उनकी प्रैक्टिस करते रहें। नहीं, उससे आपकी प्रैक्टिस तो होगी लेकिन जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बनेगी। और जब तक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तब तक आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी और आपको हमेशा क्वेश्चंस में डाउट रहेगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं भी है इंग्लिश पेडागोजी तो भी आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। ये मानिए आपका सीटेट यूपीटेट का जो इंग्लिश पेडागोजी का सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का काम रह जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, जो भाषा है वो किस तरह से कार्य करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। M.A.K. हैलिडे ने 1975 में कुछ 7 बेसिक फंक्शंस को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसके कुल 7 जो होते हैं वो आधारभूत यानी कि बेसिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एक्सप्लोरेशन इन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसमें उन्होंने अपने 7 बेसिक फंक्शन दिए थे किसी भी लैंग्वेज के। तो वे 7 बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट है आपका द इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन यानी कि इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है सर्विंग एज एन इंस्ट्रूमेंट और मीन, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह या एक साधन की तरह प्रयोग करना। जो भाषा होती है उसको हम एज अ सोर्स, एज अ मीन यूज़ करते हैं, एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक साधन की तरह से काम करती है हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है। द इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज एज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेक द रिसिपेंट डू समथिंग। इसका काम ये होता है कि हम लैंग्वेज को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ताकि जो सुनने वाला व्यक्ति है, हम उससे कुछ करवाना चाहते हैं, डू समथिंग। अगर हम उससे कुछ करवाना चाहते हैं तो एज ए इंस्ट्रूमेंट, एज ए एंड मीन की तरह से हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की तरह से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल लेकर, पहला है रिक्वेस्टिंग। अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, जैसे कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू डू मी अ फेवर, मुझे गिलास पानी दो, क्या तुम मेरे लिए फेवर करोगे। तो हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए हमने एज अ मीन, एज अ सोर्स, एज एन इंस्ट्रूमेंट की तरह हमने लैंग्वेज का प्रयोग किया है। या किसी को कमांड देनी हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी को कमांड देनी हो, ओपन द डोर,
थ्रो अवे दिस गार्बेज। इस तरह से अगर किसी को कुछ निर्देश देने हो, किसी को कुछ कमांड देनी हो, तो भी हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो लैंग्वेज का प्रयोग हम इंस्ट्रूमेंट की तरह भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका द रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी यानी कि कंट्रोल करना। अगर हमें किसी के बिहेवियर को, किसी भी अन्य व्यक्ति के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो जो लैंग्वेज होती है, हमारी जो भाषा होती है, वो रेगुलेटरी फंक्शन की तरह भी काम करती है, यानी कि कंट्रोल करने का काम भी करती है। किसी के भी बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? एग्जाम्पल आप देखेंगे, यू शुड टेक सम रेस्ट। एडवाइस दे रहे हैं हम किसी को, किसी का बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं अब बहुत हो गया काम, अब तुम रेस्ट करो। उसका जो बिहेवियर था उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यू मस्ट नॉट टेक थिंग्स दैट डोंट बिलोंग्स टू यू। तुम्हें वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो कि तुम्हारी नहीं है। ठीक है, हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं वार्निंग देकर। इफ़ यू स्टील अगेन आई विल स्मैक यू, यानी कि हम उसको थ्रेट करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं। यू विल मेक मम्मी वेरी अनहैप्पी इफ़ यू स्टील अगेन। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं इमोशनल अपील करके। ठीक है, इमोशनली हम उसको बोलते हैं कि अगर तुमने दोबारा से चोरी की तो जो तुम्हारी मम्मी है वो दुखी हो जाएंगी। तो हम इमोशनली अपील करके भी किसी के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। पार्किंग इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पर एक रूल, नियम बना दिया गया है, नियम के द्वारा किसी के बिहेवियर को क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है कि यहाँ पर पार्किंग जो है वो अलाउड नहीं है। तो जो आपकी लैंग्वेज होती है वो किस तरह से काम करती है? रेगुलेटरी फंक्शन की तरह भी काम करती है। नेक्स्ट है आपका द इंटरेक्शन फंक्शन। इंटरेक्शन यानी कि अंतरक्रिया। जब दो व्यक्तियों में आपस में अंतरक्रिया होती है तब उसको कहते हैं इंटरेक्शन, यानी कि आदान प्रदान। ठीक है, उसी को तो कहते हैं इंटरेक्शन, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान होना। तो इसमें से क्वेश्चन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से निकाल लेते हैं कि आपको ऑप्शन दे देते हैं, उसमें वो पूछ लेते हैं कि इनमें से लैंग्वेज का जो फंक्शन है कौन सा लैंग्वेज का फंक्शन नहीं है, या फिर 3 गलत ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन सही दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा फंक्शन लैंग्वेज का फंक्शन है। तो इस तरह से आपके वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो इसमें से निकाल लिए जाते हैं। तो द इंटरेक्शन फंक्शन यानी कि अंतरक्रिया का कार्य भी करती है आपके लैंग्वेज। कैसे? टू इंटरेक्ट मीन्स टू एक्ट अपॉन अदर और टू टॉक विद ईच अदर। एक दूसरे से बातचीत करना भी तो एक इंटरेक्शन ही है। द इंटरेक्शन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज इन द इंटरेक्शन बिटवीन सेल्फ एंड अदर। जो ये इंटरेक्शनल फंक्शन होता है लैंग्वेज का, ये किसको रेफर करता है कि हम लैंग्वेज का यूज़ किस लिए करें? आपस में बातचीत करने के लिए करें, खुद में और दूसरे में बातचीत करने के लिए, खुद और दूसरे के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यानी कि मी एंड यू फंक्शन है, एक तो हम खुद हो गए और एक कोई अन्य सामने वाला व्यक्ति हो गया। मी एंड यू वाला फंक्शन इसमें होता है। इट इज़ कॉन्टैक्ट ओरिएंटेड फंक्शन। ये कॉन्टैक्ट ओरिएंटेड फंक्शन है, यानी कि ये कॉन्टैक्ट पर आधारित है कि दो व्यक्तियों में कॉन्टैक्ट होता है। एक व्यक्ति दूसरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए, दूसरे से बातचीत करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करता है। जैसे किसी को ग्रीट करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, हैप्पी ईद, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह से ग्रीट करना है। अगर सिंपैथी अगर किसी को तरफ से दिखानी है, आई शेयर योर शेरो, आई शेयर योर सोरो, कीप पेशेंस, अल्लाह विल हेल्प यू, इस तरह का अगर किसी से सिंपैथी दिखानी है। ग्रेटिट्यूड, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, वी आर ग्रेटफुल, अगर किसी से ग्रेटिट्यूड दिखाना है। कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को देना है, योर ड्रेस इज़ वेरी गुड, हाउ ब्यूटीफुल सी इज़। हॉस्टिलिटी अगर करनी है तो गो टू हेल, गेट आउट ऑफ दियर। इस तरह से हम इंटरेक्शन करने के लिए मी एंड यू फंक्शन का कार्य करता है, जो आपकी ये लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट आती है द पर्सनल फंक्शन। पर्सनल यानी कि प्राइवेट। जब हम किसी भी व्यक्ति से अपनी पर्सनल फीलिंग को शेयर करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो लैंग्वेज एक पर्सनल फंक्शन की तरह भी काम करती है। हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हम पोएम के माध्यम से अपनी पर्सनल फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, स्पीच के माध्यम से फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल फंक्शन की तरह भी ये काम करती है। नेक्स्ट है द ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है थ्योरी इन एजुकेशन। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोजना कुछ। आपने मेथड्स में देखा होगा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि अन्वेषण विधि, खोज विधि भी जिसको हम कह देते थे। उसमें क्या होता था, हम
चीज़ों को खुद से खोज करके, सीख कर खोज करते थे, ठीक है। हम चीज़ों को खुद से खोज कर डिस्कवर कर करके सीखते थे, उसमें यही तो है उस मेथड में। तो वही चीज़ इसमें है, ह्यूरिस्टिक का मतलब है खोजना। यहाँ पर द टर्म ह्यूरिस्टिक इज अ थ्योरी इन एजुकेशन, एक शिक्षा में एक थ्योरी है, एक थीसिस है, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट अ लर्नर शुड डिस्कवर थिंग्स हिमसेल्फ। ये एक आइडिया पर बेस्ड है, एक विचार पर आधारित है, जिसमें क्या है कि जो व्यक्ति है उसको खुद से सोच कर डिस्कवर करना चाहिए। या जब हम कुछ चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, कुछ खोजने के लिए, कुछ चीज़ पता लगाने के लिए जब हम इस फंक्शन का लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर इंक्वायरी और क्वेश्चनिंग, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द इमेजिनेटिव फंक्शन, यानी कि इमेजिन करने के लिए। जब हम कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, हमारे जो माइंड में चल रहा होता है उसकी पिक्चर को फॉर्म करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए भी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, इट इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर इट्स ओन शेक, अपने मतलब के लिए, अपने लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। हम कुछ सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, माइंड में इमेजिनेशन चल रही है, अपने आप को खुश करने के लिए, चाहे वो इमेजिनेटिवली हो चाहे एस्थेटिकली हो, अपने आप को खुश करने के लिए हम इस यूज़ का यूज़ जब करते हैं इमेजिन करने के लिए, तब हम इसको कहते हैं द इमेजिनेटिव फंक्शन। जैसे कि इफ़ आई वॉज एन एप्पल एंड आई ग्रू ऑन अ ट्री, ये एक एग्जाम्पल है कि जब कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं अपने आप को कुछ खुश करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई आपका ड्रीम है, आप सक्सेस होना चाहते हैं, कोई आपका ड्रीम है, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को खुश करने के लिए उस ड्रीम को देखेंगे, इस ड्रीम को इमेजिन करेंगे कि जब ऐसा हो जाएगा तो किस तरह से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, लोग मेरे आसपास रहेंगे, उस चीज़ों को इमेजिन करते हैं। तो क्या होता है, जब हम लैंग्वेज का यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, खुद को खुश करने के लिए इमेजिन कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए जब हम यूज़ करते हैं तब हम उसको कहते हैं लैंग्वेज का इमेजिनेटिव फंक्शन। लास्ट है आपका द रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। जब हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मैसेज है, उसको जब रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, तब हम उसको कहते हैं, लैंग्वेज का कौन सा फंक्शन होता है, ये रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। जैसे बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गए, नॉवल हो गई। यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन मास मीडिया, जब किसी भी न्यूज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन का जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तब हम उसको कहते हैं द रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। तो ये थे आपके कुल 7 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बीएड में अगर आप बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जैसे ही हम आपके कमेंट को देखेंगे, आपको रिप्लाई करने की तुरंत से तुरंत कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी हो, फीडबैक आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।